हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक मॉडल पेपर करते हैं इस समय रोज़ाना। और आज का हमारा जो मॉडल पेपर है ये मॉडल पेपर नंबर है 49, यानी इससे पहले के 48 अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये रिवीजन के लिए सीरीज है जिसमें आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और टॉप 51 राजस्थान जीके के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर रहे लास्ट में कॉमेंट करके आप जरूर बता देना। और रिवीजन करने के लिए अगर पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि एक ऐप है, डाउनलोड करनी है, एग्जाम नगरी के नाम से प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लेना, इस प्रकार का लोगो मिलेगा। वहाँ पर राजस्थान पुलिस के 3 फ्री मॉडल पेपर हैं, जो 3 हो चुके हैं और आज चौथा फ्री मॉडल पेपर होने वाला है 5 बजे। तो 5 बजे वहाँ पर रेडी रहना। और पूरा 150 क्वेश्चन का टेस्ट है ये, पूरे सही 2 घंटे के टाइमिंग के साथ। .25 जो है इसकी नेगेटिव मार्किंग है। तो रेडी रहना, डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। और जो भी आपका स्कोर बने वहाँ पर जितने भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं कमेंट बता देना, क्योंकि रात को जब 8 बजे हम लाइव टेस्ट करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे कि किस बच्चे ने टॉप किया किसने नहीं किया है। तो एग्जाम नगरी के नाम से डाउनलोड कर लेना। तो चलिए फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दो, सारे के सारे करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला है कि अकाल पीड़ितों की रक्षार्थ किस लोक देवता या लोक देवी की पूजा की जाती है। अकाल पीड़ितों की रक्षा के लिए हम किसकी पूजा करते हैं? सकराई माता की पूजा करते हैं, एक आपका सही। और ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष प्रकाशित? ब्रिटिश काल में जो पहली बार हुई थी 1894 में, और स्वतंत्रता के बाद का पूछे तो 1952 में। अगला है कि राजस्थान में कितने वर्ग किलोमीटर पर आरक्षित वन फैले हुए हैं? आरक्षित वन का जो एरिया है वो है लगभग 12,475 वर्ग किलोमीटर में, बी आपका सही। और राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर आरक्षित वन है? ठीक है, आरक्षित वन जो है वो लगभग कितने भूभाग पर? 38.11% भूभाग पर आरक्षित वन आते हैं। और वैसे वनों का एरिया बात करें तो राजस्थान में 9.57 आता है टोटल की बात करें तो। वन रिपोर्ट 2017 की तुलना में वन रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि वाला जिला, यानी वनों के एरिया में सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई थी वो हुई थी बाड़मेर में। ठीक है, बाड़मेर के बाद में 2 नंबर पर जैसलमेर था, 3 पर डूंगरपुर था। और कमी की बात करें तो सर्वाधिक जो कमी आई थी या ऋणात्मक जो वृद्धि हुई थी वो हुई थी उदयपुर में। वैसे उदयपुर में वन सबसे ज़्यादा है लेकिन ऋणात्मक वृद्धि भी वहीं पर हुई थी। मवेशी पशुधन में राज्य का स्थान कौन सा है? मवेशी पशुधन के मामले में राजस्थान पूरे भारत में 6ठे स्थान पर है, यानी डी आपका सही। नसीराबाद छावनी के विद्रोह के बाद विद्रोही सैनिक किस स्थान पर रवाना हुए थे? नसीराबाद की छावनी में विद्रोह हुआ था 28 मई 1857 को। और वहां पर विद्रोह करने के बाद में कहां पर चले गए थे? दिल्ली चले गए थे, डी आपका सही। 13 ताली नृत्य राजस्थान नृत्य का जन्म है और राजस्थान में कहां पर? 13 ताली नृत्य जो है ये पादरला गांव पाली में हुआ था। और रामदेव जी के मेले में जो है इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, सी आपका सही। प्रसिद्ध डांसर रही है इसकी मांगी बाई। और नौटंकी और रामलीला ये राजस्थान के किस भाग में ज़्यादा लोकप्रिय है? नौटंकी रामलीला जो है पूर्वी राजस्थान में ज़्यादा लोकप्रिय है, तो डी आपका सही। विवाह के अवसर पर ग्रासिया पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला लोक नृत्य कौन सा? इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो विवाह के टाइम पर होता है? मोरिया नृत्य होता है। देखो मोरिया एक गीत भी है, मोरिया नृत्य भी है, यानी गणपति की स्थापना के बाद में रात्रि को पुरुषों के द्वारा जो नृत्य किया जाता है मोरिया नृत्य कहलाता है। और अगला है कि अबली मीना का महल किस अभ्यारण्य में है? अबली मीना का जो महल बना हुआ है ये दर्रा अभ्यारण्य में है, यानी राजस्थान की बात करें तो कोटा जिले में। और हाड़ौती का ताज महल कहते हैं इसे। अगला है कि किस लोक देवता के मंदिर में मान्यता के अनुसार पूर्व में गौतम ऋषि का आश्रम विद्वान था? मान्यता मानते हैं ऐसा, और ये भूरिया बाबा के माना जाता है, तो बी आपका सही। और माँ भद्रकाली मंदिर की स्थापना बीकानेर के किस शासक ने की थी? देखो भद्रकाली माता का मंदिर जो है वो है अभी हनुमानगढ़ जिले में। निर्माण करवाया था बीकानेर के शासक राम सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, तो बी आपका सही। राजस्थान में लवणता युक्त मिट्टियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? यानी जो लवणीय मिट्टी होती है, देखो लवणीय मिट्टी का ज़्यादा विस्तार है ना राजस्थान में, वो बाड़मेर और जालौर वाले एरिया में है। और उसे मगरा भी कहते हैं और थारा भी कहते हैं। तो पहला दूसरा दोनों सही है, पहला दूसरा दोनों सही, यानी डी आपका सही। किस महाकाव्य के अनुसार चौहान राजपूतों की उत्पत्ति है वो सूर्य से हुई है, यानी वो सूर्यवंशी कहा जाता है? तो सूर्यवंशी जो कहा गया है वो हमीर महाकाव्य में कहा गया है। ठीक है, हमीर महाकाव्य, एक आपका सही। पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण ग्रंथ के लेखक कौन है? पश्चिमी राजस्थानी मारवाड़ी का जो व्याकरण ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया था? पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण ग्रंथ वो है AP टेसीटोरी जी, राइट आंसर आपका बी है। किस लोक देवी के मंदिर को मठ कहा जाता है? देखो मठ तो कहते हैं करणी माता के मंदिर को।
और एक लोक देवी है जिनके मंदिर को कहा जाता है दरगाह। आप बताओ किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह कहते हैं। भीलों की कुलदेवी कौन सी कहलाती है? भीलों की कुलदेवी आती है आमजा माता। और अगला है कि राजशेखर के द्वारा रचित प्रबंध कोश में किसे तुर्क सेना का विजेता कहा गया है? तुर्क सेना का विजेता कहा जाता है विग्रहराज तृतीय को, जिन्होंने युद्ध लड़ा था। ये प्रबंध कोश के अकॉर्डिंग है, याद रखेंगे। तो राइट आंसर आपका सी है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? जिसकी जानकारी मोकल जी के शिलालेख से मिलती है। तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है, ये राणा हमीर ने बनवाया था। डी आपका सही। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद में उनके उत्तराधिकारी बहादुर शाह ने किस रियासत की राजधानी का नाम मोमिनाबाद कर दिया था? तो बहादुर शाह जो है उन्होंने आमेर पर आक्रमण किया था और आमेर को जीत कर उसका नाम क्या कर दिया था? मोमिनाबाद किया था। तराइन का मैदान वर्तमान में कहाँ पर है? तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में और 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में, अगर आपको याद है। और तराइन का मैदान जो है वर्तमान में करनाल हरियाणा में आता है। स्वाई जय सिंह ने वेधशाला में किस यंत्र का निर्माण करवाया था जिससे सूर्य घड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी माना जाता है? और सूर्य घड़ी जो सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है यानी ये सम्राट यंत्र, ठीक है। और उसी में जयप्रकाश यंत्र भी है, ये अक्षांशीय प्रशिक्षण के लिए है। राम यंत्र भी वहीं पर है जो कि ऊंचाई और वायु प्रशिक्षण के लिए है। सम्राट यंत्र यानी सूर्य घड़ी है जो सबसे बड़ी है। और काबुल की सूबेदारी के दौरान मान सिंह ने किन विद्रोहियों का दमन किया था? तो काबुल के जो सूबेदार बने थे उसमें उन्होंने रोशनाइयों का दमन किया था। बी आपका सही। ब्रिटेन सम्राट प्रिंस ऑफ वेल्स यानी एडवर्ड पंचम के जयपुर आगमन को स्थायी बनाने के लिए जयपुर को पिंक कलर से यानी गेरुआ रंग से किस शासक ने रंगवाया था या पुतवाया था? तो पिंक कलर है वो रामसी सेकंड ने। एक्चुअल में गेरुआ रंग है ये, लेकिन स्टैनली रीड जो थे उन्होंने पहली बार पिंक सिटी कहा था और रामसी सेकंड ने करवाया था ये। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने की जो आलेखन पद्धति है उसे क्या कहते हैं? तो भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने की पद्धति कह लेते हैं RIS पद्धति। बी आपका सही। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है कपूरडी में, मेड़ता में और बरसिंहसर में, यानी डी आपका सही आंसर। किस चौहान यानी चाहमान शासक ने 12वीं शताब्दी में बिसलपुर की स्थापना की थी? बिसलपुर टोंक, बिसलपुर बांध भी है बनास नदी पर, और ये विग्रहराज चतुर्थ ने, जिन्हें हम कवि बांधव कवि बंधु कहते हैं। और राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेमितिक पदनाम जो होता था वो किसके लिए प्रयोग में लिया जाता था? नेमितिक जो यूज किया जाता था वो राजकीय जो ज्योतिषी होते थे उनके लिए। सी आपका सही। और स्वाई जय सिंह के राजकवि जिसने रामरासा की रचना की थी, रामरासा की जो रचना की थी वो की थी श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने। और किसके दरबार में थे? स्वाई जय सिंह के। मीरा के पति का नाम बताना है। मीराबाई राजस्थान की राधा, पेमल दी जिनका वास्तविक नाम था। भोजराज जो है उनके पति थे, भोजराज राणा सांगा के बेटे थे। और गुहिलों के द्वारा किसे मेवाड़ की राजधानी बनाया गया? गुहिलों ने मेवाड़ की राजधानी बनाया था मध्यमिका को। सी आपका सही आंसर। और नेक्स्ट आपका है कि राव मालदेव का राज्याभिषेक कहाँ पर? राव मालदेव जो कि मारवाड़ के शासक है, जिन्हें हसरत वाला शासक कहा जाता है, और इनका सोजत में जो है वो राज्याभिषेक हुआ था। तो राइट आंसर आपका सी है। शेरशाह सूरी से पराजित हुमायूं जब मारवाड़ आया था तो मालदेव ने कहाँ का परगना देने की पेश की थी? देखो शेरशाह सूरी ने जो हुमायूं को हरा दिया था तो कहाँ पर शरण ली थी? मारवाड़ में। मारवाड़ में शरण किसने दी थी? मालदेव ने। और मालदेव ने उन्हें ऑफर किया था कि बीकानेर का राज्य उन्हें दे देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने लिया नहीं था। और पटुओं की हवेली राजस्थान के किस शहर में है? पटुओं की हवेली बनी हुई है जैसलमेर में। तो सी आपका सही। और किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? तो पॉलिटिकल एजेंट इनमें से मोक मेसन जो है इनका वध कर दिया गया था आवा के किले पर। तो राइट आंसर आपका सी है। और गोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? गोटिया अम्बा का मेला बढ़ता है बांसवाड़ा जिले में। और अगला है कि इनमें से कौन सी सभ्यता जहाँ पर पत्थरों का बांध मिला है? पत्थरों का बांध, पत्थर के बने हुए मकान, ये हमें मिले हैं गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता जो है वो कांतली नदी के किनारे पर सीकर में है, जिसे तमरुद्दीन सभ्यताओं की जननी भी कहते हैं और पुरातत्व का पुष्कर भी कहते हैं। राजपूतों के द्वारा किन दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता था? किन को स्वीकार नहीं करते थे? तो दाऊड़ी, ये सारी दासियों की जो है नाम है। और आईने अकबरी की रचना किसने की थी? आईने अकबरी की रचना की थी अबुल फजल ने। अगला है कि रामपुरा आगूचा कहाँ पर है? जो कि शीशा जस्ता की एक बहुत बड़ी खान है और ये बनी हुई है भीलवाड़ा जिले में। अगला कि इनमें से कौन सा जुड़ा सही नहीं है? गोरा बादल चरित्र लिखा था हेमचंद्र सूरी ने, तो सही है। बिशलदेव रासो लिखा था नरपति नाला ने, ये भी सही है। सूरज प्रकाश लिखा था कर्णिदा ने, ये भी सही है। वेली के रुक्मिणी लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने।
पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था, तो डी गलत है। और अब तक साल बंजीका की 75 प्रतिमा मिली है, यानी पत्थर की मूर्तियां मिली है, लेकिन राजस्थान में से कौन सा स्थान है जहां पर एक मिट्टी का बर्तन मिला था जिस पर साल बंजीका का अंकन था? तो साल बंजीका के अंकन वाली जो बर्तन मिले हैं या मृतबांड मिले हैं वो हमें मिले नाडोल से। नाडोल है पाली जिले में। कर्नल होम्स ने अहुआ को लूटा और जहां पर महाकाली सुगाली माता की मूर्ति को लूटकर वो कहाँ ले गए थे? देखो, सुगाली माता जो है, जिन्हें 10 सिर 54 हाथ वाले लोग देवी कहते हैं, 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है, ये अहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी थी। इनकी मूर्ति वहाँ से लाकर कहाँ पर रखी गई थी? उनकी वैसे तो पाली में रखी गई थी, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पर हम करेंगे अजमेर में। नीमच के विद्रोही सैनिकों को किस राजा ने अपने यहाँ ठहरा कर शरण दी थी? तो नीमच में जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 3 जून को, और उन्हें शरण दी थी शाहपुरा की राज लक्ष्मी ने। लक्ष्मण सिंह कह दीजिए, बी आपका सही। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ था कहाँ पर? उदयपुर में हुआ था। और 14 मई 1925 को कमांडर छाजू सिंह के नेतृत्व में किस गांव पर गोलियां दागी गई और पूरे गांव को जला दिया गया था? तो ये निमूचना कांड हुआ था, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। और ये अलवर में जैसी शासन कर रहे थे उसमें, और सूरों की समस्या को लेकर आंदोलन हुआ था। इनमें से कौन सा जुड़ा सही नहीं है? जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी मीठालाल व्यास जी ने, सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी भोगीलाल पांड्या जी ने, सही है ये भी। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास जी ने नहीं की थी, मग्गाराम वेद जी ने की थी कोलकाता में। मग्गाराम वेद जी ने की थी कलकत्ता में 1936 में। और झालावाड़ प्रजामंडल बना था कन्हैयालाल मित्तल जी के द्वारा, ये भी सही है। तो सी गलत है, बाकी सारे सही हैं। निम्नलिखित में से कौन से महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं है? रामकर्ण जी थे, ठाकुर केसरी सिंह बारट भी थे, सोमदत्त लहरी थे, मोहनलाल जालोरी नहीं थे, बी आपका सही। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद है, वो किस शिलालेख में मिलता है? देखो, 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो अपने बेटे खिजर खां के नाम पर जीतने के बाद में चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा था। और ये जानकारी मिलती है हमें कहाँ पर? ढाई पीर के दरगाह अभिलेख से मिलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी सही। तो 50 में से कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताओ। रात को डेली 8 बजे हम लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी ज्वाइन करना है। PDF मिलेगी टेलीग्राम पर, ये नाम सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम नगरी, ये नाम सर्च कर लेना। इस टाइप की आपको ऐप दिखेगी, डाउनलोड कर लेना। और फ्री के मॉडल पेपर है टी सीरीज में, वहाँ पर 3 मॉडल पेपर फ्री ऑलरेडी ऐड है, चौथा आज आपको मिल जाएगा। और पूरे 20 अगर मॉडल पेपर वहाँ पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोर्स ले सकते हैं वहाँ पर, राइट। सारे ही टॉप लेवल के मॉडल पेपर हैं जो आपके एग्जाम्स की बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।